वेलकम टू पिंपड़कर अकेडमी और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि किस टॉपिक को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में एग्जैक्टली सिलेबस नहीं है। तो आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा इतने सारे राइटर्स है, पोएट्स है, तो आप इतना सब कुछ करके जाते हैं लेकिन फिर भी आप अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हो। तो ऐसा क्या है जो आप मिस कर देते हो और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से आपको रीड आउट करना है, कोई भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। क्योंकि देखिए इसके बाद से मैं रेगुलरली आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में काम में आने वाले हैं, जिससे आप इस एग्जामिनेशन को इजीली पास कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से अगर टैकल करना है तो ऑब्वियसली आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो पता होने चाहिए। आप कितना पढ़ते हो, कितने टॉपिक्स को कवर करते हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ये है अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट इंग्लिश का पेपर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ जहां से हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। तो चलते हैं, देखिए मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिणी पिंपड़कर और हम आज देखते हैं कि सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट देखिए, जब भी आप नेट का एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो इंग्लिश के लिए, तो इसका जो सिलेबस है वो डेफिनेटली वहां पे दिया हुआ नहीं है, मेंशन ही नहीं है इसका सिलेबस। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना है लिटरेरी एजेस से। हाँ, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि हिस्ट्री, मतलब इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो आपको यहाँ पे कुछ सेवरल एजेस दिए जाते हैं, जैसे कि एज ऑफ चौसर। अब जब आप एज ऑफ चौसर को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ चौसर को नहीं पढ़ना है, तो उसके जो फॉलोवर्स है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने चौसर की जो राइटिंग स्टाइल है उसको उन्होंने कॉपी किया, या फिर जो भी उनको अच्छे से फॉलो किया वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वो सब कुछ आपको पढ़ना है। चौसर का सिर्फ प्रोलॉग पढ़ के ही आपका यहाँ पे फिनिश नहीं करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए चौसर अगर इंग्लिश लिटरेचर के फादर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा है, तो उनके अदर सब्जेक्ट का भी जो उनका वर्क है, लैंग्वेज का उनका जो वर्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको बिल्कुल ओरली लर्न होनी चाहिए, और इसके लिए आपको रेगुलरली लगेगी प्रैक्टिस, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगी, तो आपको डेली मेरे वीडियोस को देखना है और अच्छे से उसको रिवाइज करना है और अपनी नोट्स खुद ही बनानी है, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी उसके ऊपर बेस्ड। तो आपको सबसे पहले लिटरेरी एजेस के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एजेस ऑफ चौसर, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होती है इंग्लिश लिटरेचर की। देन आपको पढ़ना है एलिजाबेथ एज, मतलब यहाँ पे आपको वेरियस काइंड्स ऑफ द एजेस को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको टोटली कितनी एजेस पढ़नी है? 7। मतलब उसके बाद में आप देखोगे एलिजाबेथन एज के बाद में जैकोबियन एज आएगी, उसके बाद में रिस्टोरेशन जो एज है उसके अंदर किस तरीके से डेवलप हुई हिस्टोरिकली किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में, किस तरीके से उसके अंदर जो एसेस है, किस तरीके से वर्क के अंदर जो चेंजेस है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एजेस वाइज। क्योंकि देखो जैसे सोशल कंडीशन चेंज होगी ऑब्वियसली लिटरेचर के ऊपर उसका जो भी है इम्पैक्ट वो पड़ने वाला है, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो किस तरीके से राइटर के अंदर कौन कौन से राइटर है, उन्होंने किस किस स्टाइल में लिखा है, तो ये सब कुछ उस एजेस के वाइज से आपको पता चलेगा। दैट्स व्हाई दिस एजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपको रोमांटिक एज पढ़ना है। अब रोमांटिक का मतलब रोमांस नहीं होता यहाँ पे, इसका मतलब है नेशनलिज्म। तो किस तरीके से नेचर में जो चीजें है एज इट इज, तो किस तरीके से जो पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, और तो उन्होंने किस तरीके से इस चीज को अपने राइटिंग में के थ्रू इसको प्रेजेंट किया है, ये यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप देखोगे कि रोमांटिक एज के बाद में आती है विक्टोरियन एज।
अब विक्टोरियन एज के अंदर जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस को यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी राइटर्स है वो सब कुछ यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न इरा, पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर जो भी चेंजेस हुए लिटरेचर के अंदर वो सब कुछ आपको एज अ लिटरेरी एजेस में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर आपको स्टडी करनी है तो इसी फर्स्ट टॉपिक की है, क्योंकि इसके अंदर जब एजेस आती है तो सारा का सारा जितना भी आपको जो कंटेंट आपको ये वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली चीजें यहाँ पे आपका टोटली पेपर अगर आप देखोगे तो 50% तो पेपर इसी टॉपिक से आता है, और जो भी आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद की इसमें तो ऑब्वियसली उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इलेबोरेटिव फॉर्म है वो यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो राइटर्स आप यहाँ पे पढ़ोगे वही, या फिर यहाँ पे जो भी आप पोएट्स के बारे में पढ़ोगे तो वो सब कुछ यहीं पे है। इवन लिटरेरी जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो भी आपको जो मिलने वाला है स्टडी करने के लिए, वो भी आपको इसी एज के अंदर फर्स्ट टॉपिक के अंदर कवर अप होने वाला है। तो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, और आपको ऐसा नहीं कि सारे के सारे जितने भी पोएट्स है पूरे के पूरे पढ़ने, नो, आपको सिर्फ टॉप 3 या फिर टॉप 5। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि टॉप 3 को पढ़ लो, उसके बाद में जो टॉप 2 रहेंगे वो आप बाद में भी जब आप ये कवर अप करते हो उसमें आ जाते हैं, या फिर बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि देखो टाइम आपके पास में कम है और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी के ऊपर पेपर आता है। लेकिन हाँ, बच्चे क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट है जो इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं एक साथ में, और उसको रिवाइज करना, लर्न करना ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अगर आपको उस एजेस के बारे में अच्छे से पता है, उसके कौन कौन से राइटर्स है इसके बारे में अगर पता है तो ऑब्वियसली आपको पेपर निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सेकेंड जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। तो ब्रिटिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? सबसे पहले आपको पढ़ना है शेक्सपियर को। जी हाँ, शेक्सपियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिटिश लिटरेचर। उसके बाद में है मिल्टन, देन आपको मेटाफिजिकल जो पोएट्स है उनके बारे में पढ़ना है, उनका क्या लिटरेचर है, वो वर्क है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में हमको रोमांटिक पोएट्स, जो कि जितने भी रोमांटिक पीरियड के जितने भी पोएट्स रह चुके हैं, रोमांटिक पीरियड्स के पोएट्स, उनका जो भी वर्क है वो हम ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। उसके बाद में विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, क्योंकि देखो विक्टोरियन ईरा के अंदर नॉवेल्स का काफी चलन स्टार्ट हो गया था, तो नॉवेल की शुरुआत ही वहीं से हुई है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नॉवेल्स पढ़नी पड़ेगी। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मॉडर्न ड्रामेटिस्ट लाइक ब्रैकेट एंड पीटर, इस तरीके से आपको जो ड्रामेटिस्ट है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश लिटरेचर में। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है तो ऑब्वियसली आप इसकी तरफ अच्छे से देखिए तो आपको ये पता चलेगा। देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ। देखो जो चौसर के बाद में जो भी आपको देखो एलिजाबेथन के टाइम का, जैकोबियन इरा के अंदर, या फिर रोमांटिक रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर, विक्टोरियन एज के अंदर जो मतलब लिटरेरी वर्क आपने यहाँ पे पढ़ा है, सेम लिटरेरी वर्क को यहाँ पे पढ़ना है। मतलब दीज आर नॉट अ सेपरेट टॉपिक्स, दीज आर द मिक्स टॉपिक। बट क्या होता है ना, हमको लगता है कि नहीं हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और तभी आप एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। तो इसकी तरफ आपका एक फोकस होना चाहिए कि सिस्टमैटिकली पढ़े। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अमेरिकन लिटरेचर। अब अमेरिकन लिटरेचर का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है ये यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो स्टार्टिंग हुई, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपको अगर मैं देखूंगी तो मेरे हिसाब से आपको इमर्सन एंड थॉरो, ये जो दो राइटर्स है इनके बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप रियलिज्म के बारे में पढ़ोगे, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ोगे। अब रियलिज्म जो है वो रिलेटेड है एक पॉलिटिकल ये कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड ये है। तो ऑब्वियसली इसकी स्टार्टिंग अमेरिका से हुई है, दैट्स व्हाई इसके बारे में आपको अमेरिकन लिटरेचर में पता चलेगा। तो इसके क्या क्या पोएट्स है ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद में आपको मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी इतने सारे राइटर्स है, आप सबके बारे में पढ़ोगे जी नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है फ्रॉस्ट, हेमिंगवे एंड मॉरिसन। ये जो 3 राइटर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसी को आपको अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ना है। तो ऑब्वियसली मैं इसकी सिस्टमैटिक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पर्सनली मैं
आपको इसके एक एक करके आपके वीडियोस बनाऊंगी मैं इसके ऊपर, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, उसकी नोट्स डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंडियन राइटिंग। जी हाँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इंडियन राइटिंग राइटर्स जो है इनके ऊपर फोकस ऑन किया है। जो भी मेन राइटर्स है उनको ही आपको पढ़ना है, उनका क्या क्या लिटरेरी वर्क है उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले पढ़ेगा आर के नारायण को, तो इनका जो भी वर्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुल्खराज आनंद को पढ़ेंगे, कमला दास को पढ़ेंगे, उसके बाद में सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एंड अनीता देसाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स है, इनका लिटरेरी वर्क आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, नो, these are only 6 Indian writers which are very important for UGC NET examination. ओके, तो हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमारे पास में टाइम कम है, ऑब्वियसली हमको रिवीजन करना है, तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जरूर पढ़ के जाएंगे। तो मेरा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता है लिटरेरी वर्क को, तो ये सब कुछ स्टार्टिंग होती है एरिस्टोटल से। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको अगर पढ़ना है तो एरिस्टोटल से स्टार्ट करेंगे, ड्राइडर, वर्ड्सवर्थ, इलियट्स, जैसे कि इसके बाद में हम इलियट्स को पढ़ेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म क्या है ये सब कुछ पढ़ेंगे। देन स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, और इनकी जो थ्योरीज है यही, और सिर्फ इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा करना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मार्क्सिज्म का स्टार्टिंग, ये वो उसकी फेजेस, ये सब कुछ नहीं, हमको नहीं पढ़ना। ओके, हमको मार्क्सिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किस तरीके से लिटरेचर में इसका यूज हुआ है, किस तरीके से बुक्स के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आई है, बस इतना ही। और सिर्फ मार्क्सिज्म का मतलब सिर्फ मार्क्स को लेके ही नहीं करना है, तो उसके जो फॉलोवर्स हैं वो भी यहाँ पे हमको देखने हैं। तो ये सब भी मैं कवर अप करने वाली हूँ, आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगी, पेपर सेट्स के वीडियो लेके आऊंगी, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। अब नेक्स्ट है आपका 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड लिटरेचर। अब देखो वर्ल्ड लिटरेचर में क्या आएगा, वो आएगा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमर का। होमर का जितना भी इतना बड़ा जो भी उनका लिटरेरी वर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में काफ्का के बारे में पढ़ेंगे, चेखोव के बारे में पढ़ेंगे, गैब्रियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इनका जो भी वर्क है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो कि किस तरीके से आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या राइटर्स के बारे में पढ़ना है। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इनका क्या लिटरेरी वर्क है इसका बस इतना ही, और इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है बस इसके बारे में पढ़ना है। और वो जो भी इनका जो लिटरेरी वर्क है वो कब आया है, कब पब्लिश हुआ है, बस इतना ही। नेक्स्ट है ड्रामा। ड्रामा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देखो क्लासिकल ड्रामा के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से ड्रामा की स्टार्टिंग हुई है। देन आपको अपस्टार्ट थिएटर, ये जो थिएटर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इपिक थिएटर जिसके अंदर ब्रेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। देन इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। देन सोनेट्स, देखो जब आप पोएट्री को पढ़ते हैं तो सोनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन एलिगी, ओदे, ड्रामेटिक, मोनोलॉग एंड नैरेटिव पोएट्री, तो इस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री होती है। तो इसके जो जैसे कि सोनेट्स, तो टॉप 3 जो भी पोएट्स होते हैं सिर्फ उनको ही पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत सारे जितने भी राइटर्स है उनको पढ़ना है, नो, सिर्फ थोड़े थोड़े जो पोएट्स है उनके बारे में पढ़ना है आपको। देन प्रोज एंड फिक्शन, अब देखो प्रोज की जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में हुई उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखो नोवेल्स जो है वो बहुत सारी है, तो लेकिन हाँ इसके जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपको टाइप्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पिकार्से पता होना चाहिए, देन गोथिक नोवेल पता होना चाहिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्साइंसनेस पता होना चाहिए, देन ऐसे की स्टार्टिंग कैसे हुई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, देन बायोग्राफीज क्या क्या कैसे होती है बायोग्राफीज, और किस तरीके से बायोग्राफीज का मतलब इंटरेस्ट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज है, बस इतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है।
देन लिंग्विस्टिक, जब आप लिंग्विस्टिक देखो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इसको कवर अप करना बहुत ही इजी भी है और इसको अगर आप कवर अप करोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आपको फोनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंटेक्स किस तरीके से यहाँ पे होते हैं इंग्लिश में यूज वो पता होना चाहिए। देन सिमेंटिक्स क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में उसके बारे में पढ़ना है। देन लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब किस तरीके से वर्ड जो है अलग अलग लैंग्वेज से इस लैंग्वेज के अंदर एक्विजिशन हो चुका है, इसके बारे में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो लिंग्विस्टिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंग्लिश लिटरेचर। देन अगर आप देखोगे कि 11th नंबर पे मैंने रखा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग की किस तरीके से मेथड होती है, जैसे कि स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया, टीचर सेंट्रिक हो गया, तो इस तरीके से। देन आपको लैंग्वेज स्किल, तो लैंग्वेज स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसे होनी चाहिए, राइटिंग किस तरीके से करनी है, वो सब कुछ इसमें आएगा। देन सिलेबस डिजाइन, बिकॉज इससे आप एक प्रोफेसर बनने वाले हो तो आपको किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंसली आपको पता होना चाहिए। देन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, तो किस तरीके से बच्चों की टेस्टिंग करने की, उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है और किस तरीके से आप उसको इवैल्यूएट करोगे, तो ये सब कुछ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट यस, इस पेपर में इस टॉपिक में आप जो भी चीज पढ़ोगे इसका आपको फायदा होने वाला है पेपर 1 में, क्योंकि देखो आप एक टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का एक टॉपिक है, तो ऑब्वियसली उस यूनिट का और इस यूनिट का कनेक्शन बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो सिमिलर रहने वाले हैं। तो आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया या फिर वहां के उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया पेपर 1 का, तो इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप 12th पे अगर नंबर पे देखोगे तो मैंने ग्राफ रखा है पॉपुलर लिटरेचर। देखो जो पॉपुलर लिटरेचर्स होते हैं ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, दैट्स व्हाई आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ग्राफिक नॉवेल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में डिटेक्टिव फिक्शन, जी हाँ, डिटेक्टिव फिक्शन की जो स्टार्टिंग हुई है इंग्लिश में, तो वो का जो इम्पोर्टेंट पॉपुलर जो डिटेक्टिव फिक्शंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देन फैंटेसी लाइक टॉकिंग एंड रोलिंग, तो इनकी जो फैंटेसी लाइक जो भी वो सोचते हैं कि इस तरीके से वर्ल्ड होगा, जैसे कि आपने वो पिक्चर देखा होगा जिसका नाम है हैरी पॉटर, तो किस तरीके से उसके अंदर जो फैंटेसी को डिस्क्राइब किया है, तो इस तरीके के ये जो पॉपुलर लिटरेचर के ऊपर जो पिक्चर्स बनती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। देन लिटरेचर एंड कल्चर, तो किस तरीके से कल्चर का इम्पैक्ट हुआ है लिटरेचर के ऊपर। जी हाँ, कल्चर के ऊपर लिटरेचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर का। तो जिस तरीके से रेस, जेंडर, क्लास, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से किस तरीके से लिटरेचर के अंदर चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे जेंडर स्टडीज अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे फेमिनिज्म में बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस ऑन किया जाता है कि जो विमेन है, विमेन से रिलेटेड या फिर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको लिटरेरी वर्क देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपने रेस के बारे में पढ़ लिया, आइडेंटिटी, जैसे कि रेस के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो फ्रांस फैनन का जो एक बुक है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देन डायस्पोरा में क्या होता है ना कि इंडियन कल्चर के लोग या फिर किसी भी कल्चर के लोग जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं रहने के लिए, तो वो वहां के कल्चर के अंदर भी वो अपने ही कल्चर को बहुत ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंटली सुपेरियर या फिर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ये डायस्पोरा जो है, जैसे कि उसके अंदर जो भी राइटर्स आते हैं तो वो और उनका जो लिटरेरी जो वर्क है बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन कौन कौन सा वर्क है, कौन कौन से उनके कैरेक्टर्स है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन कंपैरेटिव लिटरेचर, देखो कंपैरिजन इसके अंदर दिया हुआ होता है, तो क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, तो किस तरीके से कौन सा लिटरेचर के अंदर किस रीजन के लिटरेचर के अंदर किस तरीके से चीजें होती है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर ऑन इंडियन राइटर्स, देखो जो इंडियन राइटर्स है तो वो इंडियन, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड तो उनकी राइटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऑब्वियसली तो उनका जो कंपैरेटिव जो स्टडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसी वजह से मैंने ये 14 पॉइंट्स निकाले हैं। ये जो टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें ऐसी चीजें हैं जो काफी रिपीटेटिव मिलेगी आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे कि आपने पढ़ोगे कि जेंडर, ऑब्वियसली लिटरेरी वर्क जब आप जेंडर का पढ़ोगे, तो जब आप फेमिनिज्म का पढ़ोगे तो ये सब कुछ आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फेमिनिज्म का, तो ये कुछ बहुत कुछ अलग नहीं है। देखो फेमिनिज्म का मतलब यहाँ पे अगर आपने पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे भी इसकी हेल्प मिलेगी। तो इससे क्या होता है, आपका रिपीटेशन भी हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, और किस तरीके से आपको एज ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि आपकी टेस्ट होने वाली ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें इशू ये होता है कि कई जो सेंटेंस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू अगर करोगे लास्ट कुछ ईयर्स के, जैसे कि मेरे पास पेपर सेट है 2009 से, जी हाँ, मैं 2009 से जितने भी पेपर सेट है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ टिल 2025। तो इसमें क्या होता है, आपकी बहुत सारी स्टडी हो जाएगी और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है और आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसके अंदर कि वो वही की वही कॉपी होता है। जैसे कि मैंने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पास किया था। जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था तभी मैंने इसका फॉर्म भरा था, तो मेरा जल्दी से हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसमें क्या होता है ना, आपका जो अप्रोच है, आपने कितने टाइम से स्टडी किया, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज दैट कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट सिलेबस आपका है और उससे रिलेटेड ही आपको पढ़ना है और डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं आपको ऑब्वियसली वीडियोस तो लेकर आऊंगी, तो आपको मेरे वीडियोस को पढ़ना है, सॉरी आपको मेरी वीडियोस को देखना है, वॉच करना है, देन आपको अपना नोट्स बनाना है। मतलब जो मैं यहाँ पे लिख के दूंगी वो अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आती तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक छूट गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे उस टॉपिक का नेम भी भेज सकते हो, तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियोस बना दूंगी। तो आपका अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपने कितने सालों से, कितने महीनों से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके लिए अगर आप यूजीसी नेट की अगर तैयारी करोगे तो मुझे लगता है 30 डेज इज इनफ फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ आपका अप्रोच बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अप्रोच बहुत ही अच्छा है, अगर आप रेगुलरली स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो, तो ये यूजीसी नेट का पेपर निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने इस एग्जामिनेशन को 3 बार निकाला है और कॉन्टिन्यूअसली। पहली बार जब मैंने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में ही निकाला था तो सब लोग बोल रहे थे क्योंकि तुक्का लग गया, बट ऐसा नहीं होता। जो रेगुलर अगर आप उस चीज को अगर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नेट का एग्जामिनेशन इजीली निकल जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ भी इशू होता है या फिर कुछ क्वेश्चंस है आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। और आपको इसमें अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो ऑब्वियसली आप रिपीटली इस वीडियोस को देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पिंपलगढ़ एकेडमी।